हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड ये वीडियो जो है ना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है मैं मास्टर प्लान अपलोड करने वाली हूँ। मास्टर प्लान यानी कि जो आपको जो है CA CET क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट उसके पहले कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट स्टोरी जो मैंने पोस्ट की थी तो उसमें आप सब लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, जिसमें आप सब लोगों ने ये कहा कि मैम हम जो है डीमोटिवेटेड है। क्योंकि मैंने पूछा था स्टोरी में आप मोटिवेटेड हो डीमोटिवेटेड हो। बहुत से जनों ने कहा मोटिवेट हुए, आपने नोट्स अपलोड किए, लेकिन बहुत से जनों ने ये कहा कि हम जो है डीमोटिवेटेड है। क्योंकि जो रेड जोन में रह रहा है वो मोटिवेटेड कैसे हो सकता है, उसके मन में तो डर बैठ गया। जो कि सही बात है, आप लोगों ने सही कहा, कुछ भी गलत नहीं कहा है आप लोगों ने। सो मैं भी रेड जोन में रह रही हूँ, सो डर मुझे भी लग रहा है। ओके, एंड लास्ट जब मैं लाइव आई थी ना तो एक बच्चे ने कहा था मैम अपना ना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना। ओके, एंड बट मैंने शेयर नहीं किया था। बट अब आप सब लोग डरे हुए हो, सो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे आपको बताना चाहिए जिससे जो है आपका जो डर है वो थोड़ा कम हो, मोटिवेटेड हो जाओ। ठीक है, तो चलो ये जो स्टोरी है ना ये मेरे बारे में। ओके, सो अब इस स्टोरी में है क्या, अब देखो ये स्टोरी से ना सीख लेना, मॉरल लेना है आपको, एंड डरना नहीं है। वैसे मैं ये बताती नहीं हूँ कभी भी किसी को भी, क्योंकि कोई भी डर जाएगा। ठीक है, बट तभी भी चलो बताते हैं। सो अब जो है ना ये स्टोरी स्टार्ट होती है ऐसे। 10 साल पहले की बात है, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, 13 साल की थी मैं। सो मैं ना वैकेशंस में अपने दादी के घर पे गई थी। बस एग्जाम थे, बस समर वैकेशन स्टार्ट होने वाली है। ओके, सो एक हफ्ता ही था। सो मैं दी एंड तभी उस टाइम पे मेरी दादी घर पे नहीं थी, मेरे मम्मी पापा थे। ओके, जो कि मुझे लेने आए थे कि चलो घर चलो, नेक्स्ट डे तुम्हारा एग्जाम है। सो मैं लंच कर रही थी उस टाइम पे। ओके, एंड तभी उस टाइम पे मेरे रूम में जो है मेरी बहन आई थी। एंड आपको पता है भाई बहनों के साथ हमारा कैसा चलता रहता है, उसने मेरे थाली में से कुछ उठा लिया तो मैंने उसको कहा चल भाग यहाँ से, एंड ऑल दैट। भाई बहनों के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं। सो वो जो है झगड़ा हो गया उसके साथ, 2 मिनट में वो रूम से भाग गई। तो उसके बाद जैसे ही कुछ ऐसे चल रहा था रूम में जो कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। ओके, सो मैं खा रही थी, अचानक से कुछ 2 या 3 सेकेंड्स में ही मेरे बहन के जाने के बाद जो है ऊपर से स्लैब से कुछ पत्थर गिरने लगे छोटे छोटे। एंड तभी उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि ये पत्थर क्यों गिर रहे हैं, क्या हो रहा है। एंड मैंने ऊपर देखा एंड मैंने नीचे देखा, मुझे सच्ची में कुछ नहीं समझ में आया। एंड देन उसके बाद एक और ऐसे छोटा सा पत्थर है, एंड ऊपर देख के ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों। उस टाइम पे मेरा मन किया कि रूम से बाहर निकल जाऊं, एंड मैं सच में रूम से बाहर निकली। मैं दरवाजे तक नहीं पहुंची थी गाइस कि जो ऊपर का स्लैब है वो पूरा गिर गया। हम टॉप फ्लोर पे रहते थे। ओके, एंड कुछ कंस्ट्रक्शन के कारण जो पूरा जो स्लैब है रूम का वो गिर गया। मेरा जो बेड था, मेरी थाली थी, उस पर पूरे पत्थर पत्थर पत्थर, और ऐसे 2-3 पत्थर नहीं थे, पूरा स्लैब गिर गया था गाइस। सोचो अगर मैं जो है रूम से बाहर ही नहीं निकलती तो आज शायद मैं आप सब लोगों के सामने नहीं होती। तो मैंने तो मौत को इतना करीब से देखा है गाइस, लाइक कुछ 2-3 सेकेंड्स की वजह से मैं बच गई। सोचो। अब इसमें से सीख क्या सीखी हमने, लाइक मॉरल क्या। मैं तो बहुत ही हंस खेल के बता रही हूँ, बट इन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस टाइम पे मैं दरवाजे से बाहर निकली, फ्रीज हो गई थी मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड मेरी मम्मी तो इतना ज़्यादा डर गई थी ना गाइस कि उन्होंने जो है ना 1 हफ्ता मुझे क्लासेस पे ही नहीं भेजा। ओके, उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर गई थी। ओके, सो क्लासेस पे मुझे भेजा ही नहीं। अब यहाँ ये कैप लगा लिया मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और ये वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अब देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इससे भी वर्स्ट सिचुएशंस आती है। ये जो मैंने देखा ना, मुझे लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लाइफ का डरावना एक्सपीरियंस था। इसके लिए मैं ये किसी के साथ शेयर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद गूज बम्स आ जाते हैं। ओके, ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ऐसी सिचुएशंस आती है लाइफ में गाइज। एंड मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि हाँ आती रहती है एंड ऑल दैट, नहीं। आपको जो है फेस करना है, उसमें से एक्सपीरियंस सीखना है। अब मुझे नहीं पता उस टाइम पे मैंने कैसे जो है अपने आप को 2-3 सेकेंड में बाहर निकाल लिया रूम के। ठीक है, मैं कैसे बच गई। शायद जो है वो कहते हैं ना कि जिसकी अच्छी नीयत होती है उसके साथ जो है भगवान कभी बुरा नहीं करते, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सो गाइज आपको भी जो है ना टेंशन नहीं लेना है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, कोरोना वायरस है, हमें जो है प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट हमें जो है प्रॉब्लम को फेस करके जो है बाहर निकलना है गाइज। ओके, एंड मैंने ये स्टोरी लास्ट वीडियो में क्यों नहीं बताई थी, ऐसे मेरे पास बहुत सी स्टोरीज है, बट डर जाओगे। बट अब जो है जैसे कि वो बच्चों का मैसेजेस आ रहा है ना, आप रेड जोन में रह रहे हो, तो ये सोच के मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज जो है ये जो है स्टोरी आपको बता देते हैं, ताकि जो इससे कुछ हद तक सीख लो। ओके, अब सीखा नहीं सीखा वो मुझे नहीं पता, बट मैंने अब बता दिया है। ठीक है, तो आपको कैसे मोटिवेटेड रहना है वो आपके हाथ में है। ठीक है, एंड दूसरा जो है रीज़न ये स्टोरी बताने का वो ये है
कि कुछ दिनों पहले जो है मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बिकॉज न्यूज़ देख के हर किसी की मम्मी जो है टेंशन में है कि कोरोना वायरस चल रहा है, एंड न्यूज़ में कैसे दिखा रहे हैं ये हुआ वो हुआ, यहाँ पे केस हुआ वहाँ पे केस हुआ, तो डर लगता है। एंड हम भी रेड जोन में रह रहे हैं। सो मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मम्मी डरने की क्या बात है, ओके, ताकि जो मेरी मम्मी थोड़ा मोटिवेटेड रहे कि डरने की क्या बात है, मैंने तो मौत जो है अपनी आंखों के सामने देखी है। सो ये क्या हो गया, डर रहे क्यों हो, क्या होगा। सो मेरी मम्मी ने उस टाइम पे रोना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हें पता नहीं है उस टाइम मेरे ऊपर क्या गुजरी थी। एंड सच्ची बात है, मेरे मम्मी ने 1 हफ्ता मुझे क्लासेस पे नहीं भेजा था, वो इतना डर गई थी। सो इसके लिए गाइज आपको जो है, बट मेरे मम्मी ने मुझे ये ज़रूर सिखाया कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें क्या करना है, हमेशा हंसते हुए रहना है। सो मैं भी कहूँगी अगर हमारी सिचुएशन वर्स्ट है, ठीक है, तभी भी हमें क्या करना है, हंसते खेलते रहना है। एंड जितना स्टडी कर सकते हो उतना करो, बट हाँ अपने आप को हमेशा खुश रखो। एंड ऐसे टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लेके क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है क्या स्ट्रेस लेके? सो आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों के ये भी मैसेजेस आए, मैम ये टाइमिंग का रेस्ट्रिक्शंस है, लॉकडाउन में ये है वो है। सो मैं कहूँगी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, सो अब देखो हमारा टारगेट क्या है। मैंने ऐसे प्लान्स बहुत बनाए देखो, बट मेरे प्लान्स बनाने का फ़ायदा ही नहीं है जब आप फॉलो नहीं करोगे। ओके, सो इसके लिए मैंने 30 डेज़ का प्लान बनाया एंड 45 डेज़ का प्लान बनाया, जो टारगेट है आप लोगों के लिए कंप्लीट करना है आपको सिलेबस। बट अभी मैं इस वीडियो में 30 डेज़ का प्लान डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आप कैसे फॉलो करते हो, फिर 45 डेज़ का प्लान मैं आपको जो है बताऊंगी। ओके, सो अब देखो यहाँ पे जो है ये सजेस्टेड है आप सबको कि आपको जो है ना एक सब्जेक्ट को उठा रहे हो तो पहले उसको कंप्लीट करो, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करो। ओके, ऐसे नहीं दिन में 2-3 सब्जेक्ट करो, क्योंकि बहुत से बच्चों की कैपेसिटी नहीं होती है। अब प्लान 1 है हमारा 30 डेज़ का। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट को 6 दिन तक करना है, ट्राई करना है कि 6 दिन तक कंप्लीट हो। अब आप कहोगे ऐसे तो हमारे 4 सब्जेक्ट है, फिर तो 24 दिन में ही 24 डेज़ में ही हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, बाकी के दिन क्या करें जो 6 दिन बच गए, फिर तो हमारी ऐश है। नहीं, फिर वो 6 दिन में जो है ना आपको जो टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए हैं रिविजन करना है, वो आपको कंप्लीट करना है। बट अगर कोई सब्जेक्ट 6 दिन तक कंप्लीट नहीं होता है ना, तो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना, फिर ये रिमेनिंग जो 24 दिनों के बाद 6 दिन होंगे उसमें कंप्लीट करना। ओके, और ये जो है मैं बता रही हूँ आपको अभी नहीं समझेगा, जब आप स्टडी करने बैठोगे तब आपको फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट है देखो, अब देखो आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपके पास टाइम अवेलेबल है 16 आवर्स, एंड टाइम फॉर स्टडी आपको कितना टाइम अपना यूटिलाइज करना चाहिए, वो है 6 to 9 आवर्स। ओके, मैं 9 आवर्स 6 आवर्स बोलूँगी, मुझे पता है तब जाके 3 घंटे या 4 घंटे बैठोगे स्टडी करने के लिए। ओके, अब आप कहोगे हमारे पास तो 24 आवर्स टाइम है, हम तो लॉकडाउन में है। बट नहीं, आपके पास 24 आवर्स टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो हो सोते नहीं हो। हाँ, 8 आवर्स की नींद नहीं चाहिए, खाना नहीं खाते, लंच नहीं करते, डिनर नहीं करते, ब्रेकफास्ट नहीं करते, टाइम नहीं जाता, टीवी नहीं देखते, वेब सीरीज़ नहीं देखते। सो इसी के लिए जो है आपके पास 16 आवर्स का टाइम है। ओके, उसमें से भी जो है आपको कितनी यूटिलाइज़ करने चाहिए, 6 to 9 आवर्स आपको यूटिलाइज़ करने चाहिए, जो मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया कि कितने आवर्स आपको लेक्चर के लिए देना है, कितने आवर्स आपको जो है सेल्फ स्टडी करना है, कितने आवर्स आपको रिविजन करना है। ट्राई करो जो आप स्टडी करते हो ना वो डेली रिविजन करो। ओके, अब बात आती है कि आपको कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो देखो, अगर आप जो है 6 दिन कंटिन्यूस बिजनेस कम्युनिकेशन करोगे, ओके, एंड तो इस सब्जेक्ट को कितना टाइम लगने वाला है, 6 आवर्स भी करोगे ना गाइस, अगर लेक्चर नहीं करते हो, लेक्चर नहीं देखते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो भी 36 आवर्स लगेंगे ऑन एन एवरेज। ओके, एंड उसके बाद जो है बिज़नेस इकोनॉमिक्स की बारी आती है। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो है ऑलमोस्ट जो है ना 6 into 7 यहाँ पे मैंने दिया है, क्योंकि आपको जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स इस काइंड ऑफ लेंथी, तो आप जब स्टडी करने बैठोगे उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए आप ये जो टोटल आवर्स लगेंगे ना ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, वो है 42 आवर्स। ओके, 42 आवर्स मैं कह रही हूँ। एंड उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को भी आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, डेली एटलीस्ट आपको जो है, अगर उसके लिए सेल्फ स्टडी करते हो 4 आवर्स, लेक्चर्स देखते हो 2 आवर्स, रिविजन करते हो आप 3 आवर्स के लिए, तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है ये 6 दिनों में, आपको 54 आवर्स लगेंगे गाइस। ओके, उसके बाद आता है आपका लीगल एप्टीट्यूड। ओके, अब लीगल एप्टीट्यूड में कितना आवर्स आपको लगने वाले हैं। अब लीगल एप्टीट्यूड, तो लीगल एप्टीट्यूड में आपको ऑन एन एवरेज जो है 55 आवर्स लगेंगे, क्योंकि डेली इसके लिए 9.5 आवर्स आपको जो है लग ही जाएंगे। ओके, इसके लिए मैंने कहा आपको कि आपको जो है डेली एक सब्जेक्ट जो है करना चाहिए। 2-3 सब्जेक्ट के पीछे भागोगे ना
तो क्या है कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अगर आप जो है डेली प्लानिंग नहीं करते हो तो अटक जाओगे। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी लेक्चर्स रिवीजन का टाइम बताया। एंड ट्राई करो एक सब्जेक्ट को 6 दिन में कवर करने की, 7 दिन में कवर करने की। एक सब्जेक्ट मदर्स डे तो ये वीडियो ऑलमोस्ट कल ही आने वाला है, सॉरी। सो आप सब लोग कहते हो ना मैं आपको फॉलो नहीं करती हूँ एंड मैं आपके पिक्चर्स को लाइक नहीं करती हूँ। तो कल मदर्स डे तो आप क्या कर सकते हो, कल मुझे अपने सारे पोस्ट जो भी मम्मीज के साथ पिक्चर जो है आप अपलोड करोगे वो जो है क्या करना, मुझे डीएम में सेंड करना। मैं सबकी पिक लाइक करूंगी एंड ट्राई करूंगी सबको फॉलो भी करूँ। फॉलो इसके लिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। सबको फॉलो करने के चक्कर में 7 की फॉलोइंग हो गई है, जो कि मुझे लगता है अब मुझे अनफॉलो करना होगा बहुत से जनों को। सो हैप्पी मदर्स डे आप सबकी मम्मी को मेरे तरफ से, एंड हैप्पी मदर्स डे टू माय मम्मी ऑल्सो। आई लव यू अलॉट मम्मी। एंड हाँ, आप सबकी मम्मी को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार देना एंड डिमोटिवेटेड नहीं रहो गाइस, ओके। आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ओके। सो ये कहानी बताने का यही पर्पस था कि आप जो है डरो मत, ओके। सो डरे तो नहीं ना ये सुन के, एंड अच्छी लगी, बोरिंग लगी, बकवास लगी, क्यों शेयर की ज़रूर बताना, ओके।